उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण खबरों का भी विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, जैसा कि बहुत बड़ी खबर आ चुकी है शिक्षक कैशलेस योजना की शुरुआत को लेकर के। साथियों, 8 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी वाराणसी में जो है शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा जो योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का लाभ जो है बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों, रसोइयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन, विषय विशेषज्ञों व अन्य को मिलेगा। साथ ही अगर बात कर ली जाए डीबीटी के माध्यम से जो है ड्रेस, जूता, मोजा को लेकर के जो परिषदीय विद्यालय के नए सत्र को लेकर के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। तो बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कैशलेस चिकित्सा को लेकर के जो इंतजार था। अब तक अगर बात कर ली जाए 7,89,000 लाभार्थियों ने पंजीकरण जो है माध्यमिक का पोर्टल शुरू, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि बेसिक में इतने पंजीकरण हुए हैं और माध्यमिक में पोर्टल शुरू हुआ है। साथियों, शिक्षा निदेशक की ओर से एक अहम आदेश जो है चिकित्सा योजना को लेकर के जारी किया गया है। आइए उसका निष्कर्ष जानते हैं। तो जैसा कि समस्त जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए शिक्षा निदेशक का आदेश है, अवलोकन करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने को लेकर के यह विस्तृत आदेश जो है जारी किया गया है। साथियों, शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण आदेश अपर मुख्य सचिव का जारी हुआ है। साथियों, कल हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है, आदेश के आलोक में जो है ये महत्वपूर्ण जो है विभागीय आदेश जारी हुआ है। जैसा कि आदेश में भी आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे 3 जुलाई 2026 को जो महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष है, जो स्पष्ट हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनपदवार डाटा को निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों, अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 निर्धारित है। 4 प्रारूपों में सूचना जो है 4 जुलाई 2026 साढ़े 4 बजे तक ईमेल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों, जैसा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में सरप्लस अध्यापकों की जानकारी इन 2 प्रारूपों के अंतर्गत जो है मांगी गई है। इसके अलावा शून्य और एकल अध्यापक विद्यालयों के बारे में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की जो सूचना है इन 2 प्रारूपों पर जो है मांगी गई है। वर्चुअल जो है माध्यम से कल एक अहम बैठक भी संपन्न हुई है। तो आज जो है स्पष्ट तौर पर ये डाटा उपलब्ध कराना है, जो बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए आ चुका है। तो जैसा कि आदेश के आलोक में कुछ खबरें भी हैं कि सरप्लस शून्य और एकल शिक्षकों का मांगा ब्यौरा, विस्तृत ब्यौरा जैसा कि जानकारी हमने अभी आपके लिए उपलब्ध कराई है। हालांकि अगर बात कर ली जाए एक और विशेष मांग की गई है, उस मांग का निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से साझा किया गया है। मांग यह है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के जो नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 30 अप्रैल की छात्र संख्या को आधार मानकर सरप्लस शिक्षकों की गिनती की जा रही है, जिसको लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। स्कूल चलो अभियान के तहत 15 जुलाई तक टीचर बच्चों के नामांकन का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर नामांकन जुलाई में ही होते चले आए हैं। 31 मार्च को कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चे पास आउट होकर दूसरे विद्यालयों में चले जाते हैं, जिससे विद्यालय की छात्र संख्या में एकाएक कमी आ जाती है और इसके सापेक्ष अप्रैल में उतने नामांकन नहीं हो पाते हैं। तो ये एक विशेष मांग रखी गई है, बहुत ही अहम मांग है। अगली खबर जो है समायोजन प्रक्रिया से ही रिलेटेड है कि 170 शिक्षकों का होगा समायोजन। हालांकि जानकारी अब जो है नए फॉर्मेट पर मांगी गई है, लेकिन इस खबर के माध्यम से एक विशेष निष्कर्ष है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को लेकर चल रहे हाईकोर्ट के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर प्रदेश के सभी 75 जिलों से शिक्षकों की संशोधित सूची नए फॉर्मेट पर दोबारा तलब की है। वही जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष स्पष्ट किया गया कि जिलों से मांगा सरप्लस बेसिक शिक्षकों का आज तक ब्यौरा, जैसा कि जानकारी हमने आपको आदेश के माध्यम से भी इंगित कराई है और वही जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। तो आप जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आने वाली सुनवाई शिक्षक साथियों के किए जा रहे प्रयासों को लेकर के निष्कर्ष आएगा और एक जो विशेष प्रयास है वो महत्वपूर्ण प्रयास निष्कर्ष जो है सभी प्रभावित और इंतजार कर रहे साथियों के लिए स्पष्ट होता दिखाई देगा। साथियों, कल एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट का जारी हुआ है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण सुनवाई जो हुई है अवमानना याचिका पर ये आदेश जारी हुआ है। अगर इस आदेश का अवलोकन आप करेंगे तो एक अहम जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 21/7/2026 को आरक्षण मामले पर सुनवाई प्रस्तावित है।
अब आरक्षण मामले की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा, उस निष्कर्ष के साथ फिर से जो अगली डेट निर्धारित की गई वो 5/8/2026 सुनवाई को लेकर के निर्धारित की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष जानेंगे कि एक अंक विवाद की अवमानना याचिका पर सुनवाई अगले माह होगी, जैसा कि पूरा का पूरा निष्कर्ष यहाँ पर सुनवाई का यहाँ पर साझा किया गया है और हमने आपको जो संक्षिप्त रूप से जानकारी स्पष्ट की है कि आखिरकार सुनवाई का क्या निष्कर्ष रहा है। साथियों, एक और बड़ी खबर आ चुकी है बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के। जैसा कि चयनित बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है 6 माह के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष आ चुका है। साथियों, एक बार फिर से पोर्टल को ओपन किया गया है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर के। अब जो डेट निर्धारित कर दी गई है वो 3/7/2026 से 19/7/2026 निर्धारित की गई है। और इस पर पेज में खबर भी आ चुकी है एनआईएस 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए 19 जुलाई तक भरें फॉर्म। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के 6 माह के सर्टिफिकेट यानी ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब पात्र उम्मीदवार 19 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। साथियों, एक और आदेश का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से जारी किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपदों के नाम मेंशन किए गए, इनके लिए आदेश जारी हुआ है। विषय है मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगार्ड पोर्टल पर ऑनबोर्डेड कर्मियों के सापेक्ष इंसेंटिव यूजर्स के संबंध में ये विशेष आदेश जो है जारी किया गया है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जानेंगे। अगली बड़ी खबर आ चुकी है प्राथमिक शिक्षकों के मताधिकार का जो है मामला पहुंचा हाई कोर्ट है। केंद्र राज्य व चुनाव आयोग से जवाब तलब है। महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, बड़ी खबर जो है आ चुकी है। एक और महत्वपूर्ण आदेश जो है वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से जारी हुआ है। आदेश है समस्त आहरण वितरण अधिकारी वित्त एवं लेखा अधिकारी। विषय है वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 71 के अंतर्गत लेखा शीर्षक जो है बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों को सहायता 31 सहायता अनुदेश सामान्य वेतन के अंतर्गत धनराशि आवंटन को लेकर के ये शासनादेश जो है जारी किया गया है। आप यहाँ पर विस्तृत निष्कर्ष जो है जान रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में करीब 80,000 शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती की तैयारी में जुट गया है। भर्ती का विज्ञापन अगस्त में जारी होने की जो है संभावना है। इस प्रकार का निष्कर्ष खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। अगली खबर का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। जुलाई के जो है बाद जारी हो सकता है 37,200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। तो जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जुलाई माह के बाद 37,200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर सकता है। इसमें बेसिक माध्यमिक और उच्च एडेड माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पद शामिल होंगे। तो इस प्रकार से जो है दो खबरों का दो निष्कर्षों के साथ बहुत बड़ा स्पष्ट तौर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो साथियों, जैसा कि लगातार जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के जो अपडेट आ रही है, हम आपके लिए जानकारी साझा कर रहे हैं। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के कल जो परीक्षा संपन्न हुई उस पर पेज में बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। बड़ी खबर है कि 3126 जर्जर विद्यालयों की बिल्डिंग बनेगी नई बिल्डिंग, जैसा कि इस पर पेज में बहुत बड़ी खबर है। पीएबी ने स्वीकृत किया है 603 करोड़ का बजट, जानकारी आपके लिए साझा की गई है। युवाओं को रोजगार युक्त महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री ने की है ग्राम विकास विभाग की समीक्षा, इस पर पेज में जानकारी साझा की गई है। दो महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष साझा करेंगे जो आप सभी के समक्ष है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा आदेश जो है जारी हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर का। अवलोकन करने पर आप यहाँ पर देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। अगला आदेश अवलोकन करेंगे बरेली जनपद का है। प्रतीक्षा सूची के पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु विज्ञप्ति के पर पेज में निष्कर्ष अंकित कराया गया है। रेलवे विभाग के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर के 4098 पद पर भर्ती को रेलवे बोर्ड की ने जो है मंजूरी प्रदान की है। अब साथियों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आधार ऐप से निःशुल्क अपडेट कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कैसे अपडेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। आप इस खबर को जो है स्पष्ट तौर पर सेव कर लें। अगर आप अपने जो है आधार में जो है निःशुल्क जो है ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो तीसरी भाषा में पढ़ने लिखने से अधिक बोलने सुनने पर मिलेंगे। तय किए 9वीं में तीसरी भाषा के मूल्यांकन के मानक, वेबसाइट पर उपलब्ध कराई तीसरी भाषा की अध्ययन सामग्री। यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षा 28 को, इस पर पेज में बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। प्रदेश में एडेड महाविद्यालयों में 2107 पदों पर भर्ती होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत बड़ी जानकारी देखने को मिल रही है।
टेट मामले को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी से राहत देने अध्यादेश की मांग। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपा है। अगली बड़ी खबर, युवाओं को रोजगार देने वाले विभाग में कर्मियों की कमी, जैसा कि बिहार से बहुत बड़ी खबर आ गई है। गुरुजी बने अभ्यर्थी, दिया योग्यता का इम्तिहान। राजधानी के 46 केंद्रों में यूपी टीटी में कार्यरत प्रसिद्ध शिक्षक भी हो शामिल। दशकों का अनुभव होने के बावजूद देनी पड़ी पात्रता परीक्षा। टेट मामले को लेकर के राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। जैसा कि वर्तमान में आप देखेंगे ज्ञापन अभियान गतिमान है और इस पर पेज में लगातार जो है ज्ञापन की प्रक्रिया जो है संपन्न कराई जा रही है। टीटी से मुक्त को संशोधन की मांग की गई है। जैसा कि अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की जिला इकाई ने गुरुवार को जो है संसद कार्यालय में जो है ज्ञापन जो है सौंपा है और विशेष मांग जो है की गई है। एक और आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जारी हो चुका है। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा की दिनांक 17 व 18 जून 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त जो है जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। बहुत बड़ी जानकारियां इस बैठक से स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। जैसे समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर को माह 2026 का मानदेय दिए जाने के संबंध में समीक्षा की गई है। साथ ही यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पेशल एजुकेटर्स की सूचना के संबंध में जो है चर्चा की गई है। साथ ही यहाँ पर अवलोकन करेंगे और भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो बिंदुवत स्पष्ट हो रहे हैं वो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। जैसे प्रेरणा पोर्टल पर विशिष्ट सेवा वाले बच्चों को डाटा की अपडेट किए जाने के संबंध में जो आदेश। साथ ही जनपदों में गत वर्ष कक्षा 5 व 8 में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को क्रमशः 6 व 8 में नामांकन कराए जाने को लेकर के। साथ ही यहाँ पर अवलोकन करेंगे बैठक में महानिदेशक द्वारा क्या आदेश जारी किए गए हैं वो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। विस्तृत निष्कर्ष साझा किया गया। फिर राज्य परियोजना निदेशक ने क्या आदेश जारी किए हैं उनके बारे में भी जो है बात की गई है। अगला महत्वपूर्ण आदेश आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, कल के वीडियो में हमने निष्कर्ष साझा किया गया था कि जो है हरदोई वीएसए पर जो है विशेष कार्रवाई को लेकर के निष्कर्ष आपने जाना था और वो उस पर पेज में जो ये शासनादेश आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें जो है भर्ती प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, क्यों स्पष्ट तौर पर कार्रवाई हुई है उसका निष्कर्ष है। एक तो गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती, ईसीसी एजुकेटर भर्ती और अन्य विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसके आयोजन को लेकर के निष्कर्ष आ चुका है। 3 से 21 अगस्त तक जो है परीक्षाएं होंगी। इस पर पेज में निष्कर्ष जो है इंगित कराया गया है। जेईई नीट में 12वीं के अंकों का 50% वेटेज देने के लिए लागू हो गया एक राष्ट्र एक सिलेबस। इस पर पेज में बड़ी जानकारी आ चुकी है। और नीट यूजी में मिलता रहेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। इस पर पेज में बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। और बिहार से एक और बड़ी खबर आई है, जिनकी सेवानिवृत्ति के 5 साल या उससे कम बचे हैं वे बने रहेंगे। टीटी उत्तीर्ण नहीं करने वाले 8000 शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की गई है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो साथियों ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। आपने इस वीडियो के माध्यम से जो निष्कर्ष जाना है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे सभी साथियों तक जानकारी पहुंच सके। निवेदन रहेगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए साझा की जाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।